अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में हम सेहत और सफाई के मुतालिक कुछ मज़ीद बातचीत करेंगे। पिछले प्रोग्रामों में हमने पीने वाले पानी के मुतालिक कुछ उसूल आपको बताए। अब बारी है खुराक के मुतालिक। सेहतमंद और ज़िंदा रहने के लिए नाज़रीन किराम हम खाना तो खाते ही हैं, लेकिन हमें इस बात का इदराक तक नहीं होता कि जो खाना हमें सेहत दे सकता है वही खाना हमें बाज़ औक़ात बीमार भी कर सकता है। आप सोचते होंगे भला वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम खाना साफ़ सुथरा नहीं खाएंगे और खाना आलूदा और जरासीम ज़दा होगा तो यकीनी तौर पर वो हमें बीमार कर सकता है और उससे हम बीमार हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में खुराक की गंदगी से आमतौर पर हैज़ा, टाइफाइड, पेचस, दस्त और हेपेटाइटिस जैसी मुहलिक बीमारियाँ हो सकती हैं। लिहाजा हमें खुराक की सफाई का बेहद ख्याल रखना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं फजीलत के घर और देखते हैं कि शाइस्ता को क्या हुआ है। जल्दी से बर्तन लेकर आए, मुझे बस उल्टी आ रही है। अल्लाह रहम करे, क्या हो गया मेरी बच्ची को? मुझे अब तो उठा भी नहीं जा रहा। समीर, बेटा इधर आओ, बहन के पास बैठो, मैं जरा सालन देख के आती हूँ। अम्मी, शाइस्ता ने तो उल्टियां कर करके बहुत बुरा हाल कर लिया है। मुझसे नहीं बैठने हो रहा यहाँ। कितनी गंदी स्मेल है। समीर बेटा ऐसा करो ना, जाओ पप्पू को बुला लो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे अब्बू भी अभी तक शहर से नहीं लौटे। अच्छा, मैं बस अभी बुला रहा हूँ। फजीलत, हैरियत तो है ना? क्या हुआ शाइस्ता को? मैं तो भागी भागी आई हूँ सुन के। बस जैनब क्या बताऊँ, बच्ची का तो बुरा हाल है। सुबह से उल्टियाँ कर रही है और पोटियाँ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसे कुछ खिलाया भी है या वैसे ही सुलाया हुआ है? नहीं, कुछ दवा वगैरह दी है? बताओ। सुबह वो कावा नहीं होता वो बना के दिया था, लेकिन कुछ भी हजम नहीं हो रहा। ओहो शाइस्ता बेटा, क्या हाल है आपका? फजीलत, तुम ऐसा करो ना, जल्दी से उठ के जाओ, पानी को उबालो और उसे ठंडा करके लेके आओ। और फिर ऐसा करो, उसमें 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक के डालकर इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद देती रहो। अल्लाह ने चाहा तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन और अगर आराम ना आया तो मुझे शाम को बुला लेना, मैं डॉक्टर पास ले जाऊंगी। ज़ैनब, उल्टियाँ तो ये पहले ही पानी वाली कर रही है, तुम ऊपर से और पानी पिलाने का कह रही हो। ये बहुत जरूरी है बहन फजीलत, कह कर के अंदर से पानी खत्म हो सकता है। शाइस्ता बेटा, शाइस्ता बेटा, आपने रात को क्या खाया था? पापा, मैंने रात को सबने चावल खाए थे और मैंने भी खा लिए। ओहो बेटा, आपने वो, मैंने देखा था आपने रेडी से चने की चाट भी तो खाई थी। हाँ जी, खाई थी। बहन फजीलत, वो जो कोने में रेडी है ना, उस पर जो चने की चाट उसने लगाई है, उसके ऊपर तो मक्खियों का ढेर लगा होता है। तौबा तौबा, इतनी मक्खियां होती हैं ना, दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। शाइस्ता बेटा, ये सब कुछ उन्हीं मक्खियों की वजह से हुआ है। हाँ पापा, अब मैं कभी भी नहीं खाऊंगी। यह बताइए, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ जी बेटा, अल्लाह ने चाहा तो अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। लेकिन तुम लोग मेरी मानते ही कहाँ हो। 1000 बार कहा है, बाजार की चीजें मत खाया करो। बिल्कुल ठीक। और ये रेडी वाली चीजों का तो कुछ पता ही नहीं होता ना। एक तो वो ढापी भी नहीं होती, तो जो मक्खियाँ होती है ना बच्चे, वो गंदगी से उठ के खाने वाली चीजों पे आके बैठ जाती हैं और खाने वाली चीजें होती है वो भी गंदी हो जाती हैं। तो बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खानी। मैं तो बहुत एहतियात करती हूँ। ये तो तुम बहन बहुत ही अच्छा करती हो। खाने वाली चीज़ों को अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल करना चाहिए और बर्तनों की सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ ज़ैनब, तुमने मुझे बताया था कि बर्तनों को अच्छी तरह से धोया करो। मैं अब क्या करती हूँ कि गर्म पानी लेती हूँ और गर्म पानी से बर्तन साफ करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा करती हूँ, अब चलती हूँ, शाइस्ता को भी आराम लगता है। हाँ। मैं घर के कामकाज छोड़ कर आई थी। कोई बात नहीं, बहुत मेहरबानी ज़ैनब, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो शाइस्ता को बहुत जल्द आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह।
जी नाज़रीन कराम, आपने देखा कि जरासीम ज़दा और आलूदा चीज़ें खाने से किस तरह से हम बीमार पड़ सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ख्याल रखना हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है। इस सिलसिले में जो पहला उसूल मुतय्यन किया गया है वो ये कि बावर्ची खाना और जहाँ पर खाना पकाया जाता है उसके इर्द गिर्द की जगह का साफ़ सुथरा होना बेहद ज़रूरी है। और खाने पीने की चीज़ों को हमेशा ढाँप कर रखना चाहिए और अगर हो सके तो घर में एक जाली वाली डोली का होना भी ज़रूरी है जिसमें खाने पीने की चीज़ों को ढाँप कर रखा जा सके। अगर हम इन तमाम बातों का, इन तमाम चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे तो यकीनी तौर पर हम अपने आप को बहुत सारे मसाइल और बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, जिन बर्तनों में खाना पकाया जाता है उन बर्तनों का भी साफ़ होना अज़हद ज़रूरी है और पानी की निकासी का भी मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन कराम, बर्तनों की सफाई के अलावा खाना पकाते वक्त भी कुछ उसूलों का मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि बाज़ार से जब हम फल, सब्ज़ियाँ और गोश्त वगैरह लेकर आते हैं तो उनका ताज़ा होना ज़रूरी है और उनको लाकर धोकर रख लेना चाहिए। इसके अलावा सब्ज़ियों को अच्छी तरह से धोकर, छील कर उसके बाद इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन छीली हुई सब्ज़ियों को धोना नहीं चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा इस तरह से ज़ाया हो जाने का अंदेशा होता है और इस तरह की फल या सब्ज़ियाँ जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहती हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि सब्ज़ियों को पकाने से बहुत देर पहले काट कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे भी इसके ग़िज़ाई अज्जा बहुत हद तक ज़ाया हो जाने का अंदेशा होता है। हम देखते हैं कि अगर हम आलूओं को बहुत देर तक काट कर रखें तो उनका रंग काला पड़ने लगता है, जो कि इस बात की निशानदेही है कि अब इस सब्ज़ी में जरासीम शामिल हो रहे हैं और ये हमारी सेहत के लिए मुज़िर है। नाज़रीन कराम, एक और बात की तरफ निशानदेही करना बेहद ज़रूरी है कि दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। आप सोचते होंगे वो क्यों भला? वो इसलिए कि कच्चे दूध में बहुत सारे जरासीम पाए जाते हैं और उबालने से उन जरासीम में बहुत हद तक कमी वाक़या हो जाती है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि दूध को इतना ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा उबालने से दूध के ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया हो जाने का अंदेशा होता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, गोश्त के हवाले से भी एक बात आपको बताती चलूँ कि गोश्त को भी हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात कि बहुत ज़्यादा नहीं उबाला जाए क्योंकि इससे उसके ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया हो जाने का अंदेशा होता है। और एक और बात भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक वक्त में पकाया हुआ खाना दूसरे वक्त में भी खाया जा सकता है, लेकिन बासी खाना खाने से गुरेज किया जाए। उसकी वजह यह है कि बासी खाने में नाज़रीन कराम इस तरह के जरासीम होते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं और अगर एक वक्त का खाना हम दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से गर्म करके इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि वो खाना ख़राब नहीं हुआ और उसमें से बदबू नहीं आ रही। नाज़रीन कराम, खाने को ताज़ा रखने के लिए और ख़राब होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि उसे ठंडी, खुली और हवादार जगह पर रखा जाए। इसके अलावा गले सड़े फल और सब्जियों में जहरीले मादे पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, लिहाजा गली सड़ी सब्जियों और फलों के इस्तेमाल से हरगिज़ गुरेज करना चाहिए और जहाँ तक हो सके ताज़ा और साफ़ सुथरी चीज़ें ही खानी चाहिए। आइए अब खाने के मुतल्लिक और सफाई के मुतल्लिक कुछ मज़ीद उसूल आपको बताते चलें कि खाना पकाने और खाना खाने से पहले हाथों का अच्छी तरह से धो लेना बेहद ज़रूरी है। ये तो यकीनी तौर पर हम सब जानते ही हैं, लेकिन इसी तरह खाना खाने वाले बर्तनों का और वो जगह जहाँ पर खाना खाया जा रहा है और उसके इर्द गिर्द की जगह का भी साफ़ होना बेहद ज़रूरी है। और इसी तरह जब घर के सब अफराद बैठकर साफ़ बर्तनों में साफ़ हाथों के साथ साफ़ सुथरी जगह पर खाना खाएंगे तो कवी इम्कान है कि वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे और तमाम बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगली नशस्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।